नमस्कार साथियों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपसे मिल रहे हैं। और जो सबसे बड़ी समस्या है वेट लॉस करने की, यानी बढ़े हुए मोटापे को कैसे कम किया जाए, बहुत बड़ी समस्या है। और प्रत्येक घर में कम से कम एक व्यक्ति इस बात से परेशान है कि मोटापा बढ़ गया। और ये मोटापा क्यों बढ़ता है, पहले तो हमें ये जानना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं मैं घी नहीं खाता, मैं रोटी भी नहीं खाता, चावल भी नहीं खाता, मीठा मैंने बंद कर दिया, लेकिन पानी भी मुझे लगता है। इसका मतलब न घी, न मीठा, न भरपेट भोजन, ये आपके मोटापे का कारण नहीं है। अगर ये कारण होता तो आप ये नहीं कहते कि मुझे पानी भी लगता है, हवा भी लगती है। हाँ, आपने ठीक सुना। अगर ये सभी कारण होते तो पानी और हवा से भी मोटापा नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ रहा है। आज मैं उसी बात को बताने जा रहा हूँ। आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप मोटापे को कम कर सकते हैं घरेलू इलाज के द्वारा। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि मोटापे का कारण क्या है। अब मोटापे का कारण क्या है, आप इस बात पर ध्यान दीजिए। मोटापे का सबसे बड़ा कारण जो है आकुंचनम प्रसारणम उन्मेषम निमेषम या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे सहवातेन सिद्ध्यते, कि किसी चीज़ का फैलना और सिकुड़ना, खुलना और बंद होना, ये वायु के द्वारा संपादित होता है। और आपकी आंत, आपका हार्ट, लीवर सब डुपलप ऐसे काम करते हैं। यानी आंत ने ऐसे दबी, खाया हुआ जो उसने सोखना था सोख लिया, आगे चला गया, फिर ऐसे दबी। इस तरह से आंत काम करती है और अंतिम जो है आपका मल बन करके अवशेष भाग आपके गुदा द्वार तक आ जाता है। और जो आप कहते हैं कि मैं टॉयलेट चला गया, पेट साफ हो गया। और जब पेट साफ हो गया तो बहुत से लोग कहते हैं बड़ी शांति आती है। और कई बार लोग कहते हैं जी पेट साफ में बार बार जाना पड़ता है, पेट साफ होने के पश्चात भी मुझे शांति नहीं मिलती, बेचैन रहता हूँ। इसका मतलब आपका पेट साफ नहीं हुआ। यानी वायु के द्वारा जो कार्य किया जा रहा था वो ठीक से नहीं हो पा रहा। जब आंत के अंदर मल रुक जाता है, उस रुके हुए मल के कारण आपकी आंत के अंदर रोजाना बेली जो है, पेट की बेली लटकनी शुरू हो जाती है, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये वेट बढ़ता बढ़ता रसात रक्तम ततो मांसम मांसान मेदस्ततो अस्थि अस्थनो मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम प्रजायते। जो खाते हैं रस से रक्त नहीं बन करके जब कफ बनने लग जाता है, चर्बी बनने लग जाती है, तो आपका वेट बढ़ जाता है। कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि आपने भरपेट खाया इसलिए वेट बढ़ गया। किस लिए बढ़ा कि भरपेट खाए हुए अन्न को जब आंत ने अच्छे से एब्जॉर्ब करके आगे नहीं फेंका और वह आंत के अंदर सूखता चला गया, जमता चला गया, लगातार बढ़ता हुआ पेट का वो दबाव जिसने आपके इंटेस्टाइन को मोटा कर दिया, आपके इंटेस्टाइन यानी पेट की वैल्यू को बड़ा कर दिया, आपके उदर आवरण कला को उसने बड़ा और फैला दिया, उसका नाम मोटापा है। इसलिए मैं कहता हूं कि मोटापे के लिए, कि मेरा 38 साल का अनुभव कहता है कि मोटापे के लिए आपको घी को बंद नहीं करना चाहिए। मोटापा कम करना है तो आपको भूखा नहीं रहना चाहिए। आपको मोटापा कम करना है तो क्या करना चाहिए, मैं इसी बात पर आ रहा हूँ कि मोटापा कम करना है तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं रोगी, जो कहते हैं मैं तो शाम को दलिया और खिचड़ी खाता हूँ। आप दलिया और खिचड़ी खाते हैं यानी हल्का भोजन खाते हैं और इस आशा के साथ खाते हैं कि आपका वेट कम होना चाहिए। लेकिन जब आप रुक्ष अन्न का प्रयोग करते हैं जिसमें संदिग्धता नहीं होती है, जिसमें घी नहीं होता, तो वहाँ वायु जो है बढ़ जाती है। और जब वायु बढ़ जाती है रुक्ष अन्न के कारण, ये बढ़ी हुई वायु जो विकृत नाम बोलते हैं, विकृत वायु ही रोगों का कारण है। जब विकृत वायु आ जाती है तो आंत को अपने ढंग से काम करने नहीं देती। जब ठीक ढंग से काम नहीं करता है तो आपका मोटापा बढ़ता चला जाता है। दूसरा, आप जो ड्राइड और फ्राइड भोजन करते हैं उसमें के साथ आप जब पानी का प्रयोग नहीं करते हैं तो भोजन के बीच में पानी का प्रयोग न करने से जो रुक्ष अन्न या गाढ़ा अन्न जो अंदर जा रहा है, वह गाढ़ा अन्न जो है
आपके अंदर मोटापे का कारण बनता है। क्योंकि आयुर्वेद कहता है पानीयम प्राणिनाम प्राणः, पानी प्राणियों का प्राण है। यानी भोजन को आपको इतना लिक्विड करना चाहिए, इतना पानी बना करके लेना चाहिए कि वो मुख्य द्वार से लेकर के मल द्वार तक पहुंच जाए। यानी खाना खाने के तुरंत पश्चात या 5-10 मिनट के अंदर आप पेशाब नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब समझो वह खाया हुआ आहार भी आपको या तो गर्मी बढ़ाएगा या कफ बढ़ाएगा। कफ बढ़ाएगा तो मोटापा आएगा, और मोटापा आएगा तो फिर आप कहेंगे कि हम मोटे होते जा रहे हैं। कहीं भी ये नहीं आता कि घी से मोटापा बढ़ता है, कहीं भी ये नहीं आता कि भरपेट खाने से मोटापा बढ़ता है, लेकिन समय पर खाना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं सुबह सुबह नहीं खाता, मैं दोपहर में एक टाइम खाता हूँ। अगर आप दोपहर पर नहीं खाते हैं तो आपके अंदर कफ कमज़ोर हो गया, क्योंकि सुबह हमें भरपेट भोजन करना चाहिए था, वहाँ आपने भोजन नहीं किया या लिक्विड ले लिया, गर्म ले लिया, वहाँ आपका कफ कमज़ोर हो गया। दोपहर में आपने भोजन किया, वहाँ आपका पित्त कमज़ोर हो गया, और शाम को रुखा न खा लिया, वहाँ वायु विकृत हो गई, तो आप वेट बढ़ता चला जाएगा। इसलिए अगर आपको वेट को कम करना है तो आप भोजन के बीच में थोड़ा सा गर्म पानी में नींबू डाल करके उस नींबू पानी का मुहुर्मुहु बार बार जिह्वा को धोते हुए 2 घूंट पानी और 1 घूंट पानी, 2 घूंट जो है पानी और 1 ग्रास जो है भोजन का खाइए। इस तरह से आप वेट को कम कर सकते हैं। दिन भर आप नींबू पानी का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रहे कि आपको ठंडे पानी के अंदर नींबू नहीं डालना है। घड़े के पानी के अंदर नींबू डालकर दिन भर नींबू पानी का प्रयोग कीजिए। जितना हो सके दाल और सब्जी में घी का प्रयोग कीजिए। शाम को भी अगर खिचड़ी दलिया खाते हैं तो अच्छा घी डालिए, क्योंकि घी डालने से आपके शरीर के अंदर हल्कापन आता है, चुस्ती फुर्ती आती है, एनर्जी आती है, और आपका वेट कम होता चला जाएगा। आपके चेहरे पर ग्लो आ जाएगा, आपको काम करने की इच्छा करेगी, आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा या कोई और अन्य बीमारी पैदा नहीं होगी। ध्यान रखिए, घी खा करके मोटापे को कम कीजिए। 15 दिन आप ऐसा करके देखिए, आपका वजन कम होता चला जाएगा, चेहरे पर ग्लो आना शुरू हो जाएगा। जय भारत, जय भारती।